सभी सुनने वालों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। मन बहुत उदास है, मन बहुत व्यथित है, क्योंकि इस गणतंत्र दिवस पर हमारी मातृभूमि की आत्मा को बहुत चोट पहुंचाई गई है। कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवियों ने हमारे देश के भाग्य विधाता किसानों का नाम लेकर देश की हृदय राजधानी में जो उपद्रव मचाया है, उसे किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो ऐसा करने का प्रयास भी करे, मुझे तो वो भी देशद्रोही लगता है। लाल किले पर इस प्रकार अवैध रूप से चढ़ जाना, जिस ध्वज पर हमारे राष्ट्र का तिरंगा लहराता है, बड़ी शान से जो फहराता है और पूरे विश्व में भारत की संप्रभुता को प्रकट करता है, उसके ऊपर चढ़ जाना और वहां पर निशान साहिब को लगा देना, कहीं से भी इसे उचित नहीं कहा जा सकता। और एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब हम अपने किसी धर्म चिन्ह का यूं दुरुपयोग करते हैं, तो वास्तव में हम अपने धर्म का अपमान भी करते हैं। जब जब हमने अपने धर्म चिन्हों का उपयोग किसी अनैतिक कर्म में किया है, वास्तव में उसका भाव यही निकला है कि हमें अपने धर्म से प्रेम नहीं है, हम उसका अपमान करना चाहते हैं। सिख धर्म मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैं उनकी सेवा भावना का बहुत ही मुरीद हूं, बहुत ही उसको मैं पसंद करता हूं। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, सिख धर्म सबसे आगे खड़ा होता है सेवा करने के लिए। किसी लंगर में, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, कभी आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आप कौन से धर्म के हैं, किस सामाजिक स्तर के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। आपको सप्रेम भोजन कराया जाता है। लेकिन जब कोई सिख धर्म का नाम लेकर, चाहे वो सिख ही क्यों ना हो, निशान साहिब का अपमान करता है, तो मैं उसे सिख नहीं मानता। क्योंकि सिखों में गुरुओं ने यह नहीं सिखाया। ये वो कौम है, ये वो धर्म है, ये वो संत पंथ है, ये वो संप्रदाय है जिसने इस देश की सेवा में अपने प्राणों को दिन रात न्यौछावर किया है। भारतीय सेना में तो एक अलग रेजिमेंट इनके नाम से बनी हुई है, सिख रेजिमेंट, और ये देश का अपमान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको एक आंदोलन करना है। किसके बहकावे में आकर कर रहे हैं? एक ऐसी पार्टी के बहकावे में आकर जिसके नेताओं को यह भी नहीं पता कि ये देश चलता कैसे है। अरे ये वही पार्टी है जिसने पहले भी आपको बहलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था।
पूरे पंजाब को आग लगा दी थी इस पार्टी ने। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन समझ आप सब जाएंगे। यह आंदोलन किसी किसान के भले के लिए नहीं है, क्योंकि अगर सच्चाई से देखा जाए तो ये तीनों कानून मेरे देश के किसानों के हित में हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए हैं। और कैसे बढ़ेगी आय, ये मैं अभी समझा देता हूं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये गुणा भाग की है कि नहीं। आप एमएसपी 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 चिल्ला रहे हैं। कितने किसानों को एमएसपी पर किस फसल बेचने का मौका मिलता है? पंजाब में कोई भी किसान अपनी इच्छा से मंडी में फसल नहीं बेच सकता। उसे किसी आड़ती का सहारा लेना ही पड़ता है, और आड़ती 3 या 4% उससे कमीशन लेता है। उसके बाद 2% मंडी का शुल्क होता है। उसके बाद फसल को कटवाकर मंडी तक लाने का भाड़ा होता है। उसके बाद भी बिचौलिए बीच में रहते हैं, कुछ ना कुछ वो भी जरूर लेते हैं। और इतना होने के बाद भी ये पैसा कब मिलता है? कम से कम 2 महीने बाद। तो 6-7% तो निकल गया ना। और भाड़ा भी जोड़ लो तो 1-8% भाड़े का नाम का जोड़ लो, तो 7-8%। तो ईमानदारी से भी अगर कहा जाए तो 7-8% एमएसपी से पैसा किसान को कम मिलता है। अब अगर यह कानून बन जाता है और किसान अपनी फसल का सौदा खेत में ही करता है, तो जो खरीदेगा कटाई भी वो करवाएगा, किसी खेत पे से उठाकर अपने यहां ले जाएगा भी वो। और कानून में स्पष्ट कहा गया है कि 7 दिन के अंदर पेमेंट देनी है। ना कोई बिचौलिया होगा, ना कोई आड़ती होगा, ना कोई मंडी का शुल्क होगा, और ना कोई भाड़ा देना पड़ेगा। तो बिना कुछ करे बढ़ गई ना 8-9% इनकम। ये तो बिना कुछ करे है। उसके बाद निश्चित तौर से प्राइवेट पार्टी से मोल भाव करने का आपके पास अधिकार होता है। सरकार से मोल भाव करने का अधिकार आपके पास नहीं होता। जिस एमएसपी के पीछे आप लोग जान लड़ा रहे हैं, उस पर मोल भाव आप नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट पार्टी से, किसी प्राइवेट प्लेयर से आप मोल भाव कर सकते हैं। और नियम पहले ही स्पष्ट है कि जो सरकार एमएसपी तय करेगी उससे कम तो वो दे नहीं सकता। और फिर अगर आपको इस तरह से कानून का लाभ नहीं लेना, तो मंडी तो खुली है, आड़ती रहेंगे। अगर आप पुराना मार्ग अपनाना चाहते हैं तो अपनाइए, आपको मना किसने किया है? केवल एक नया मार्ग सरकार ने आपको दिया। लेकिन आप लोगों से, चूंकि केवल एक पार्टी के बहकाने में, लगता हूं कि जो लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, जो ये कहते हैं कि एक विशेष पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है, वो सिर्फ और केवल सिर्फ झूठ बोल रहे हैं।
अगर ये सच होता, क्या भारत में केवल पंजाब एक राज्य ऐसा है जहां पर खेती होती है और कहीं खेती नहीं होती और कहीं कोई किसान नहीं है? और पंजाब में भी क्या केवल सिख ही किसान है, किसी और धर्म का कोई किसान नहीं है? बताइए मुझे, केवल पंजाब में ये आंदोलन क्यों उठा और थोड़ा सा राजस्थान में? और यूपी में, जो पश्चिम यूपी में जो नरेश टिकैत कर रहे हैं, उसे तो मैं किसी गिनती में लेता ही नहीं, क्योंकि वो तो बस छोड़िए, मैं उसके विषय में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पश्चिम यूपी का हूं। अगर यह आंदोलन कहीं से उठ रहा है तो केवल और सिर्फ केवल पंजाब से। क्यों? क्योंकि केवल पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर एक विशेष दल की सरकार मजबूत स्थिति में है और पूरे भारत में उनको कोई नाम लेवा भी नहीं है। इसलिए वहीं पर ये, और वहां के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं हम इनको पूरी सहायता देते हैं, सारा इनको राशन दे रहे हैं। आखिर इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये वही पार्टी दे रही है। ये वही दल है जो पहले भी इसी तरीके से शाहीन बाग में यही तरीका अपना चुका था। तब उन्होंने एक विशेष धर्म के लोगों को बहकाया था, अब इन्होंने किसानों को बहका लिया। अगर इस किसान इसके समर्थन में होते तो पूरे देश में किसान इसका समर्थन, विरोध क्यों नहीं कर रहे? केवल पंजाब में क्यों? यह सोचने का विषय है। आप अपनी जिद में देश भर के किसानों का नुकसान नहीं कर सकते। अगर बार बार यह कहा जाता है कि सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही, क्या मान ले? क्यों माने? क्योंकि तुम्हारे एक राज्य के लोगों के लिए पूरे देश के किसानों का नुकसान करे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि बेशर्मो शर्म कर लो, बाज आ जाओ। अगर हम संत लोग खड़े हो गए, अगर हम साधु खड़े हो गए, तो कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं बचोगे। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी भाषा में कहीं कोई तलखी आ जाई हो, लेकिन जब इंसान का हृदय चीरता है तो दर्द तो होता है। जय भारत, जय भारत माता। ओम शांति शांति।